हिजर की शब में कैद करे या सुबह मिसाल में रखे, मौला तेरी मर्जी तू जिस हाल में रखे। आज का मौजू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिस्र वापसी, उनका नबूवत पर फैज़ होना, फिर अल्लाह ताला से उनको देखने की फरमाइश करना और कोहे तूर पर अल्लाह के हिब्बत के असरात हैं। मिस्र के वादी सीना में मौजूद कोहे तूर वो पहाड़ है जहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी तजल्ली दिखाई। कोहे तूर को जबल मूसा भी कहा जाता है। अल्लाह ताला के नूर के सबब ये पहाड़ इस हिब्बत को बर्दाश्त न कर सका और जल कर उस पहाड़ की सख्त चट्टानें छोटी छोटी टुकड़ियों में टूट गई। ये अल्लाह ताला की तजल्ली का नतीजा है कि पहाड़ बिल्कुल बेआब हो गया। इस पहाड़ पर किसी किस्म की कोई नबातात नहीं उगती, ना यहाँ पर पानी मौजूद है। ये वो मुकाम है जिसकी चोटी पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ हासिल हुआ। कोहे तूर के बारे में चंद हक़ाइक़ और भी हैं जो कि इसको दीगर पहाड़ों से बिल्कुल मुनफरिद कर देते हैं। कोहे तूर दुनिया का वाहिद वो मुकाम है जहाँ अल्लाह ताला बाज़ाते खुद अपने बंदे से हम कलाम हुए। इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने अपनी पहली किताब तौरात नाज़िल फरमाई। इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने मशाती कानून नाफज किए। इसी जगह से नमाज फजर का आगाज़ किया गया और इत्काफ़ की सूरतें भी वाजिब हुई। कोहे तूर की एक खासियत ये भी है कि यहाँ एक वक्त में 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, हिंदू, यहूदी और मुसलमान इबादत करते हैं। कोहे तूर दुनिया का वो वाहिद पहाड़ है जो कि एक ही दिन में 2 किस्म के दर्जा हरारत यकसा तब्दील करता है। दिन के वक़्त ये मुकाम नाकाबिल बर्दाश्त हद तक गर्म होता है और रात के वक़्त बेहद ठंडा। ये पहाड़ एक ही दिन में 3 दफ़ा मुख्तलिफ रंग तब्दील करता है। ये रात के वक़्त स्याह, सुबह के वक़्त सुरख और दिन के वक़्त खाकी हल्का सुरमई दिखाई देता है। दुनिया का ये पहला मुकाम है जिसकी अल्लाह ताला ने सबसे पहले कसम खाई थी और इसी मुकाम पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 40 अफराद को मौत दे के दोबारा ज़िंदा किया था। नबूवत पर फाइज हो जाने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसी वादी सीना में अपने कबीले को आबाद किया। आप अलैहिस्सलाम रोज़ इबादत की गरज से इस पहाड़ पर तशरीफ़ ले जाया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इश्क़ इलाही में इस कदर डूबे रहते कि उन्होंने अल्लाह ताला से उनके दीद की ज़िद की, जबकि किसी नबी से ऐसा कोई वाक़या मंसूब नहीं। अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि ऐ मूसा, मुझे हरगिज़ नहीं देख पाओगे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िद ना छोड़ी। फिर एक रात अल्लाह ताला ने इन्हें अपने दीदार की गरज से बुलाया। यूँ ही अल्लाह ताला के नूर की एक तजल्ली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कोहे तूर पर पड़ी। आप अलैहिस्सलाम इस नूर की ताब न ला सके और बेहोश हो गए और कोहे तूर अल्लाह की हिब्बत से जल कर स्याह हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रोज़ तक कोहे तूर पर बेहोश पड़े रहे। अल्लाह ताला की तजल्ली का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यह असर हुआ कि आपकी निगाह बेहद तेज़ हो गई कि अंधेरी रात में भी 30 मील दूर चूंटी की साफ़ को मुलाहिज़ा फरमा लेते। आपके चेहरे मुबारक पर इस तजल्ली का ये आलम था कि आपका चेहरा बेहद नूरानी हो गया। कोई भी शख्स आप अलैहिस्सलाम को देखने की ताब न ला सका। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, जिसका कुरान पाक में बेशतर मकामात पर तज़किरा आया है। ये वाक़या खुद अल्लाह ताला ने बड़े एहतमाम के साथ कुरान पाक में बेशतर मकामात पर बयान फरमाया है। इस वाक़या की ख़ास बात यह है कि इस अंदाज से इससे पहले और बाद में किसी और पैगम्बर पर वही का नुज़ूल नहीं हुआ। यहाँ पर उस पहली वही की बात की जा रही है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों को नबूवत अता फरमाते हैं। हज़ारों पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले गुजरे और उनके बाद भी लातदाद पैगम्बराना इस्लाम इस दुनिया में तशरीफ़ फरमा हुए और उन सब पर वही का नुज़ूल हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुआ। लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी फजीलत अता फरमाई और उनको इस अंदाज से नवाजा कि अल्लाह ताला ने इन्हें बराह रास्त नबूवत अता फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिस्र में एक इंसान का कत्ल सरजद हो जाने के बाद आप अल्लाह के हुक्म से हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के पास मतय्यन तशरीफ़ ले गए थे, जहाँ आपकी शादी शोएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी सफ़ूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। लेकिन आपको मतय्यन में रहते हुए 10 साल का अरसा गुजर चुका था और आपको अपने वालिदैन की याद सताने लगी और उनकी मुलाकात की गरज से मिस्र जाने का इरादा किया और अपने तमाम अहल खाना माल मवेशी समेत मिस्र की तरफ कूच करके इसी सख्त मौसम में और तवील सफ़र में कहीं दिन और कहीं रातें गुजर गई। आपके काफ़िले का गुज़र मिस्र के करीब वादी सीना से हो रहा था और ये सर्दी आपकी अहलिया जो कि उम्मीद से थी उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। इसी परेशानी में आप रास्ते से भटक गए। आपने एक जगह क़याम किया ताकि सुबह की रोशनी में सही सिमत का तयन करके आगे बढ़ा जा सके।
यहाँ पर पड़ाव डालने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने कुछ लकड़ियाँ जमा की और उनको पत्थर से बार बार जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार कोशिश नाकाम हुई क्योंकि सर्दी की शिद्दत और हवाओं में बहुत ज़ोर था, जिसके बायस आग नहीं जल रही थी। आप अलैहिस्सलाम इसी कशमकश से दो चार थे कि दूर से कहीं आग जलती हुई दिखाई दी। कोहे तूर जो इस वक्त आप अलैहिस्सलाम के दाएं जानब था, ये आग उसी पर जली दिखाई दे रही थी। ये मंजर देखकर आप अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। आप अलैहिस्सलाम ने आग को देखते ही अपने ख़ानदान वालों से फरमाया, तुम सब यहीं पर ठहरो, मुझे आग महसूस हुई है, शायद मैं वहाँ से कुछ पता लेके आ जाऊँ या आग के अंगारे ले आऊँ। ये आग कोहे तूर के किनारे पर दिखाई दे रही थी। फिर जब आप उसके पास आए तो आपने देखा कि वादी के दाएं जानब एक दरख्त को आग लगी है और इस आग से आवाज़ आई, ए मूसा, मैं अल्लाह हूँ, मैं तमाम जहानों का परवरदिगार। इस बात का तज़किरा सूरत नमल में कुछ यूँ हुआ है। जब वो इसके पास आए तो उनको निदा दी कि इस आग में और जो इसके इर्द गिर्द है उसमें बरकत दी गई है। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ए मूसा, तुम्हारे हाथ में जो लाठी है उसे ज़मीन पर फेंक दो। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने लाठी ज़मीन पर फेंकी, वो सांप बन के दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाते हैं कि मूसा ये देखकर भागे और पलट कर नहीं देखा। जैसा अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी ताकत के नज़ारा दिखाने के लिए किया था, ताकि वो समझ सकें कि अल्लाह कितनी ज़बरदस्त ताकत वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम भागे तो उस आग से आवाज़ आई, ए मूसा, वापस लौटो, डरो नहीं और इसे थाम लो, हम इसे दोबारा पहली वाली हालत में लौटा देंगे। तू अमन में है, खौफज़दा मत रहो। ए मूसा, पैगंबर मेरे साथ किसी भी चीज़ से डरते नहीं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम वापस पलटे और हिम्मत करके उस सांप को अपने हाथ में थाम लिया और सांप वापस लाठी बन गया। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातब हुए और फरमाया, अब अपने हाथ को अपनी कमीज़ में डाल दो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपना हाथ कमीज़ में डालकर बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमकने लगा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, ये तेरे लिए तेरे रब की तरफ से दो मोजज़े हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या रब, मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मूसा, अब तुम फ़िरौन की तरफ जाओ। अलैहिस्सलाम घबराए और फरमाया, ए अल्लाह, मैंने तो वहाँ एक इंसान का कत्ल कर दिया है, अगर मैं वापस जाऊँगा तो फ़िरौन मुझे मार देगा और मेरी ज़बान थोड़ी सी तोतली है, मैं अच्छे से खिताब नहीं कर सकता। या अल्लाह, मेरा भाई हारून, आप उसे भेज दें। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस हाजत को भी पूरा कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी पैगंबर बना दिया ताकि वो मूसा अलैहिस्सलाम के नायब बन जाएं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मूसा, आज हमने तुम्हारी ये दुआ भी कबूल कर ली। इससे पहले भी हमने तुम पर बहुत एहसानात किए हैं। उस वक़्त को याद करो कैसे मैंने तुम्हारी माँ के दिल में वही के ज़रिए ख्याल डाला कि तुम्हें संदूकचे में डालकर दरिया में बहा दे। फिर हम तुम्हें फ़िरौन के महल तक ले गए और तुम्हारी परवरिश फ़िरौन के हाथों से करवाई और तुम्हें एक इंसान के कत्ल के बाद भी महफूज रखा और तुमको बख्श दिया। हमने तुम्हें कितनी आजमाइशों में डाला और उनसे गुजर कर आज तुम इस मुकाम तक पहुँचे हो। ये हमारे वो एहसानात हैं जो हमने तुम पर इसलिए किए कि तुमको पैगंबर बना सके। और ए मूसा, आज मैंने तुम्हें अपने लिए मुंतखब किया है। और फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप फ़िरौन के पास जाओ, वो बहुत सरकश हो रहा है। पैगंबरों के औसाफ और सिफ़ात कलम बंद करें तो राग ख़त्म हो जाएं। आज की इस वीडियो का इख्तिताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पैगंबरों की तालीमात पर अमल पैरा फरमाए।